देश के 6 राज्यों की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसमें 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटें शामिल थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव के नतीजों को कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। उपचुनाव को लेकर जिन सीटों पर पूरे देश की सबसे ज्यादा निगाहें थीं, वो सीटें हैं आजमगढ़ और रामपुर। अखिलेश यादव के विधानसभा पहुंचने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हुई थी, जबकि आजम खान के विधानसभा चुनाव जीतने से रामपुर लोकसभा सीट खाली हुई थी। इन दोनों ही सीटों पर बेहद चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। सबसे पहले बात रामपुर की करेंगे, जिसे आजम खान का गढ़ कहा जाता है। यहां बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर में 42,192 वोटों से जीत दर्ज की है। घनश्याम ने आजम खान के बेहद करीबी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा को हराया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर सीट से करीब 3.5 लाख वोट से जीते थे और अब उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारकर इतिहास रच दिया है। अब बात करते हैं आजमगढ़ की। रामपुर के साथ साथ आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की है। यहां समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें निरहुआ के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निरहुआ के लिए आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने आए थे। बीजेपी के कई मंत्री और सांसदों ने दिनेश लाल यादव के लिए प्रचार किया था। वहीं अखिलेश यादव पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करने तक नहीं आए थे। पहले यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और अब लोकसभा उपचुनाव में मिली हार को समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रामपुर और आजमगढ़, जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ समझा जाता था, एक खास परिवार यहां से जीतता आ रहा था। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवारों को मिली इस जीत को वोटर्स की तरफ से बड़ा संदेश माना जा रहा है। इस जीत से बीजेपी के हौसले और बुलंद हो गए हैं। अब बात पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों की। ये नतीजे अपने आप में चौंकाने वाले हैं। संगरूर, जिसे आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां से आम आदमी पार्टी को हार मिली है। इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान ने जीत दर्ज की है। सिमरनजीत सिंह मान को 2,52,898 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह, जिन्हें 2,46,828 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के दलवीर सिंह रहे, वहीं बीजेपी चौथे स्थान पर रही। इन नतीजों के बाद लोकसभा में आम आदमी पार्टी शून्य पर आ गई है। संसद में सिर्फ राज्यसभा में ही आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे नजर आने वाले हैं। वहीं दिल्ली में आप का जादू बरकरार है। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी बाजी मारने में कामयाब रही। यहां आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 11,500 वोटों से चुनाव जीत गए। आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक को 33,191 वोट मिले, जबकि बीजेपी के राजेश भाटिया को 23,481 वोट मिले। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमलता को सिर्फ 1,353 वोट ही मिले। बता दें कि राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट खाली हो गई थी। दूसरी तरफ त्रिपुरा में हुए 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटें बीजेपी जीती, वहीं 1 सीट कांग्रेस के हाथ लगी। आंध्र प्रदेश में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में वाईएसआरसीपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा झारखंड की मंदार सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो ये थे 2022 उपचुनाव के नतीजे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।